वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर हम बात करें 10 संस्कार तक की बातें हमने कर लिए थे, आगे की जो हमें बात करनी है फ्रेंड्स वो है अच्छे संस्कार 11 नंबर। सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करें, जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने अपने सीनियर से सीखा है और आप लोग को भी कहीं ना कहीं अपने सीनियर से जानने को मिला होगा कि कभी भी प्रशंसा किसी की भी करनी चाहिए तो सार्वजनिक तौर पे, जहां सभी लोग वहां किसी की प्रशंसा करनी चाहिए। और आलोचना यदि करना है या कोई भी सजेशंस करना है या कोई ऐसी बातें कहना है जो शायद आपत्तिजनक हो, लेकिन सामने वाले को जानना जरूरी है। एज आप लीडर हैं, आप उन्हें बताएं, लेकिन अकेले तौर पे, अकेले में बुलाकर आप उन्हें इन जानकारी को दें। और अगर कोई उसकी बड़ाई की बात है, अगर उसको प्रशंसा की बात है तो सार्वजनिक तौर पे कर सकते हैं सभी के सामने। आप जानते हैं कि जैसा कि सेफ शॉप में खासकर आपने देखा होगा कि काउंसलिंग किया जाता है सीनियर के द्वारा, तो काउंसलिंग अकेले अकेले होती है। क्योंकि होता क्या, सीनियर आपको स्पेशली बुलाते हैं अकेले में और आपको सारे आपके अच्छे पहलू और आपके गलत पहलू, सारी बातों को आपसे पूछते हैं, आपके बिजनेस की सारी बातों को समझते हैं और आपको वहां पे बताते हैं। अगर आप टीम के साथ रहेंगे उस समय यदि आपका काउंसलिंग चल रहा होगा तो आप सोच के देखें, बहुत ऐसी बातें हैं जो सर वहां करेंगे और आपको कहीं ना कहीं इससे क्या होगा दोस्त, आपका टीम आपसे बिखर जाएगा या आपका टीम आपके बारे में गलत सोच सकता है यदि कोई नकारात्मक बातें हुई था। लेकिन अकेले में यदि सर आपको बता देते हैं काउंसलिंग करके कि यह परेशानी है आपके साथ, तो आप क्या करते हैं, उसको दूर करते हैं और आप एक बेहतर लीडर बन जाते हैं। तो ये ऐसा गुण सिर्फ हमारे सीनियर्स में ही ना रहे, हमें और आपको भी अपने आप में अप्लाई करने हैं। किसी के वजन पर टिप्पणी करने का कभी कोई मतलब नहीं है, बस कहें आप शानदार दिखते हैं। इसका मतलब आप साफ समझ गए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम और आप मजाक मजाक में भी किसी के साथ ऐसा बातें कर देते हैं फ्रेंड्स। कोई मोटे है तो उन्हें कह देते हैं, अरे आप कितने मोटे हो गए हैं, आप तो अच्छे दिख नहीं रहे हैं, आप तो अब गंदे लगने लगे हैं, आपको तो कपड़ा फिट आता ही नहीं होगा। और यदि कोई पतले है तो उन्हें हम लोग कह देते हैं, अरे भाई साहब आप तो बहुत पतले हो गए हैं, आप तो हड्डी दिख रहे हैं। कुछ इस टाइप के हम लोग कह देते हैं। दोस्त, इससे क्या होती है आप गौर किए, सामने वालों को सच में बुरा लगता है। उस समय तो वो मुस्कुरा के भले ही रह जाए, लेकिन मने मने उनको बहुत बुरा लगता है। तो मन ही मन उनको बुरा ना लगे, इसलिए आप उन्हें कहें कि आप एकदम शानदार दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप गुड लुकिंग हैं, तो चल सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखें फ्रेंड्स। जब कोई आपको अपने मोबाइल पर एक फोटो दिखाता है तो स्वयं उसके मोबाइल पर बाएं या दाएं स्वाइप न करें। आपको नहीं पता कि आगे उसका निजी फोटो हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही सही चीज है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपने भी टीम में, और मैंने भी ऐसे देखा है बहुत सारे लोगों को करते हुए कि यदि उनको मोबाइल दिया जाए, वो क्या करते हैं, एक फोटो देखने के लिए दिया जाए तो वो क्या करते हैं, फटाफट आगे पीछे करके फोटो ढेर सारे देखने लगते हैं, क्या क्या सर फोटो रखे हैं। या ग्रो लाइन के भी बहुत सारे सीनियर भी करते हैं ऐसा कि ग्रो लाइन है, अरे कोई बात नहीं, इसका फोटो तो हम देख ही सकते हैं, आगे पीछे करके देखने लगते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये गलत बात है। जैसा कि आपको पता है कि हर कोई का एक निजी लाइफ अलग होता है और एक बिजनेस लाइफ अलग होता है। हमें और आपको बिजनेस लाइफ से मतलब है, बिजनेस में कौन क्या कर रहे हैं। यदि कोई आदमी, ये आम जिंदगी की भी बातें हैं, आपको हमको इसको ख्याल रखना है दोस्त कि जब भी कोई हमें मोबाइल दे तो उसे ऐसा नहीं करना है कि उसके सारे फोटो देखने लगना है। कुछ ऐसा फोटो हो सकता है शायद वो आपको ना दिखाना चाहते हो, लेकिन आप आगे पीछे करके देखें तो उन्हें बुरा लग सकता है। और दोस्त, बुरा ही नहीं लगता है, हो सके कभी कभी ये बहुत बड़ा मैटर का रूप भी ले सकता है। इसलिए संस्कारी बने, जो दिखाया जाए पिक्चर देख ले और उससे जो रिएक्शन देना है आप दे और सामने वाले को मोबाइल फिर से थमा दे। लेकिन यदि आपको ऐसा दिल है कि आप आगे फोटो देखना चाहते हैं तो आप उनसे इजाजत ले सकते हैं। आप उनसे पूछ ले, क्या मैं आगे की भी तस्वीरें देख सकता हूं? तो अगर वो इजाजत देते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप उनका मोबाइल उनको ससुरक्षित लौटा दें। यदि कोई सहकर्मी आपको बताता है कि उसे डॉक्टर से मिलना है तो यह ना पूछे कि किस लिए मिलना है, बस कहें मुझे आशा है कि आप ठीक है। अपनी व्यक्तिगत बीमारी बताने के लिए उन्हें असहज स्थिति में न डालें। जी हाँ दोस्त, होता क्या है कि कभी कभी कोई कहता है कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ मिलने के लिए, हम और आप बार बार उसे तंग करने लगते हैं। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं, कौन सा तकलीफ है, कौन सी बीमारी आपको हो गई है, किसको दिक्कत है? ये गलत बात है दोस्त। हमको और आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम और आप यह पूछ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह पूछ सकते हैं
कि अच्छा आप डॉक्टर क्या जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे आशा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, या जो भी परेशानी है वो सर आपकी दूर हो जाएगी, और जरूरत पड़े तो सर मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं सर। ऐसा जब आप बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, तो सामने वाला को दिल में तसल्ली मिलता है, कहता है, लगता है उसे कि चलो कोई तो है जो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, और आप एक अच्छे व्यक्ति में काउंट आते हैं। अगर आप अपने से नीचे के लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं तो लोग नोटिस करेंगे। आप गौर करेंगे फ्रेंड्स कि हम और आप जब आप लोग ने गौर किया होगा फ्रेंड्स कि जब हम लोग के सीनियर आते हैं शेप्स ऑफ बिजनेस में, तो आपने देखा होगा कभी भी वो किसी को तुम यहाँ आओ, तुम यह कर दो, तुम वह कर दो, ऐसा वो कभी उच्चारण नहीं करते हैं। जो बड़े लीडर होते हैं वो बहुत ही बेहतर तरीका से बात करते हैं। वो कहते हैं आप यहाँ आइए, और मैंने तो देखा है वो सर कह के बुलाते हैं, सर आप यहाँ आइए। कम एज के लड़के भी अगर शेप शॉप में ज्वाइन है, तो अगर सीनियर का उम्र अगर 60-70 साल भी है, वो भी बोलते हैं कि सर आप यहाँ आइए, रोहित सर आप यह काम कर दीजिए, मुकेश सर आप ऐसा कर दीजिए, राजेश सर आप ऐसा कर ले तो अच्छा रहेगा। आपने सुना ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? वो सर लगाने से सामने वाला का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, और जब ऐसा कोई कहता है तो न भी करने वाला काम हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर इज्जत के साथ कोई बहुत बेहतर तरीका से आपसे कोई बात करता है दोस्त, तो आप न भी मन हो तो कोई ऐसा काम है तो आप उसको कर देते हैं। यहां भी वही होता है, जब आप इज्जत के साथ किसी के सम्मान के साथ बात करेंगे तो लोग जो है आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करेंगे, और आपको उसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा, और आप ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। दोस्त यहाँ आगे बढ़ने से पहले यही बताते चलता हूं कि ये बातें जो मैं बता रहा हूं ना, ये सच में बहुत सारे लोग इसको देखना नहीं चाहते, इसको सुनना नहीं चाहते, वो ऐसे बातों पर गौर नहीं करते। लेकिन ये हमारे सीनियर ने मुझे बताया कि ये छोटी छोटी बातें रोहित जी, जो अगर लोग गौर करें तो ज्यादा तेजी से सफलता लिया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने शेप्स ऑफ कंपनी में गुड मैनर्स अगर आपके अंदर है तो आप सबसे फास्ट अचीवर बन सकते हैं। आपका टीम नहीं बिखरेगा, आपका टीम संगठित होगा, और ज्यादा बेहतर तरीका से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। बस ये छोटी छोटी बात को जरा ख्याल रखेंगे आप सारे लोग। यदि कोई व्यक्ति आपसे सीधे बात कर रहा है तो अपने फोन को देखना अशिष्टता है। कहने का मतलब है, इसको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, जब आप किसी के सामने फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, अब होता क्या है, बहुत सारे लोग सामने वाला कोई कहानी बता रहा है या कोई बातें कह रहा है, कोई मैटर पे चर्चा कर रहा है, हम अपना मोबाइल देखते रहते हैं। अब सोचिए सामने वाला को कितना बुरा फील हो रहा होगा कि मैं इन्हें कुछ बात बता रहा हूं, ये अपने कहां पे लगे हुए हैं, मोबाइल चलाने में। ये उन्हें बहुत तकलीफ देगी फ्रेंड्स। तो हम और आप क्या करें, जिस समय हम सामने वाला से बात करें तो हम मोबाइल ना देखें, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा हमारे और आपके लिए। और सामने वाला को बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ सामने वाला मेरी बातों में इंटरेस्ट ले। और जब भी दोस्त बात करे तो आंखों में आंखें डालकर, और सामने वाला जब कुछ बोल रहा हो और लंबी बात कर रहा हो तो आप हमेशा बीच में हाँ हूं ऐसा कुछ बोलते रहे। जी सर, जी मैडम, जी आप सही बोल रहे हैं सर, हाँ हाँ ऐसा है, हाँ हमने ऐसा सुना है सर, जी सर ऐसा होता है सर, जी सर ऐसा हमको लगता है सर, जी सर हमें समझ में आ रही है सर। आप जब इस तरीका के शब्द प्रयोग करके बात करते हैं तो सामने वाला को लगता है कि हम में इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे एक जबरदस्त गुड मैनर बता दूं फ्रेंड्स, जो ये बहुत काम की है। अगर आप बैठ कर कभी बात कर रहे हो जहां 10 लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही हो, जब सामने वाला कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो या कोई भी बात बता रहा हो, तो जब भी आप बैठे तो पीछे जो बैक सीट होती है उस पर अरक के ना बैठे। आप क्या करें, अपने आप को या तो सीधा पोस्चर में रखें या अपने आप को थोड़ा सा आगे लीन रखें, थोड़ा सा आगे झुका कर रखें, और अपने सामने वाला में इंटरेस्ट ले। जब आप आगे हल्का सा झुक के बात करते हैं, इससे यह पता चलता है कि सामने वाला के बात में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। और विश्वास कर फ्रेंड, ये बहुत ही काम की बातें हैं, ये बहुत ही ज्यादा सामने वाला ऊर्जावान हो जाता है, और सामने वाला आपको अच्छे तरीका से डील कर पाता है। और वो जो मीटिंग ले रहा है, जो वेबिनार कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, या जो भी हो रही है, मीटिंग का जो होस्ट होता है उसको बहुत मजा आता है, दिलचस्पी आता है, वो बहुत अच्छा मीटिंग ले पाता है। लेकिन जब आप पीछे का में पैर पे पैर चढ़ा के बैठे होते हैं, आप दोनों हाथ अपना बांध कर बैठे होते हैं या अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, तो उस मीटिंग में मजा नहीं आता है दोस्त, और सामने वाला को भी मजा नहीं आता है मीटिंग लेने में। तो लॉस किसका है? यदि सामने कोई सीनियर हमारा मीटिंग लेने आए हैं तो लॉस हमारी ही तो दोस्त होगी ना। अगर वो अच्छा मीटिंग लेंगे, बहुत ऐसी बात है जो सोच कर आए होंगे, वो सारी बात बताएंगे तो हमें उतना बेनिफिट होगा, लेकिन हमारी चाल चलन अच्छी नहीं रहेगी तो वो आधी बात बताएंगे और हमसे दूर हो जाएंगे, तो हमें तो कहीं ना कहीं लॉस है फ्रेंड्स। जब तक आपसे नहीं पूछा जाए तब तक कभी भी बिना मांगे सलाह ना दे,
यहाँ पे सबसे पहले बता दूं दोस्त कि आप सारे सेफ शॉप एडवाइजर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ्रेशर है, सिल्वर स्टार है, गोल्ड है, पर्ल है, या टोपाज है, या एमरल्ड है, या रूबी है, या डायमंड है, या डबल डायमंड है, या ट्रिपल डायमंड है, या उसके ऊपर के लीडर है, आप सारे लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सारे लीडर्स, एक वीडियो है जो माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर द्वारा बनाया गया वीडियो है, गरीबपुर से अमीरपुर। आप जिस भी लेवल पे है फ्रेंड्स, आप उसे देखें, आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस लेवल पे हैं आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। उस वीडियो में आपको फ्रेंड्स जरूर पता चल जाएगी। YouTube पे अवेलेबल है, गरीबपुर से अभी अमीरपुर आप लिखेंगे आप पे मिल जाएगी। आप जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगी। और ये जो मैं पॉइंट 17 नंबर ले रहा हूं, अच्छे संस्कार कि बिना मांगे सलाह नहीं देना है, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर कहते हैं फ्रेंड्स कि आजकल मार्केट में फोकटिया सलाहगीर बहुत घूम रहे हैं, फोकटिया सलाहगीर। आगे क्या वो कहते हैं आपको वो वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स समझ में आएगी। तो हमें और आपको फोकटिया सलाहगीर नहीं बनना है, बिना मांगे कहीं भी सलाह नहीं देनी है। अगर हमसे और आपसे कोई सलाह मांग रहे हैं तो देनी है, लेकिन अगर आप अपने कहीं पे ऐसी जगह पर है जहां अर्जेंट है कि आपको लगता है कि मेरा सलाह यहाँ बहुत काम आ सकता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप सामने वाला से पूछ ले, एकाएक सलाह ना दे, सामने वाला से पूछे यहाँ पे मैं यह बात कहना चाहता हूँ, कुछ मैं बोल सकता हूँ क्या? सामने वाला बोलेंगे अच्छा ठीक है सर बताइए क्या बात है आप बताएं, तब जाके आप अपनी बात रखें। इजाजत लेना इस दुनिया का जान ले सबसे बेहतर संस्कार में से एक है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो सामने वाला से इजाजत ले ले, तो आप ऐसा ख्याल रखेंगे फ्रेंड्स, बिना मांगे सलाह देने की जरूरत नहीं है। जब किसी से लंबे समय के बाद मिल रहे हो तो जब तक वे इसके बारे में बात ना करे तब तक उनसे उसकी उम्र और वेतन ना पूछे। कहने का मतलब है लंबे समय की तो बात छोड़ दीजिए दोस्त, हमारी और आपकी आदत ऐसी होती है कि बार बार हम लोगों से पूछते रहते हैं, अच्छा सर कितना आपका उम्र हो गया, अच्छा मैडम आपका उम्र कितना हो गया, अच्छा आप कितना कमा लेते हैं, आपका सैलरी कितना है, आपका वेतन कितना है। एक बात बताए फ्रेंड्स, सामने वाला का उम्र, सामने वाले की वेतन अगर हम और आप जान जाएंगे तो क्या लगता है हमें और आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स होगी क्या? कुछ नहीं होगी। होती क्या है कि हम और आप जब प्लान दिखाने, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जब हम जाते हैं किसी व्यक्ति के होम पे, घर पे जाते हैं, वहां पे सामने वाले से आप पूछ सकते हैं, वहां पे चलेगा क्योंकि आप वहां पे गए हैं प्रेजेंटेशन देने, वहां आप पूछे। लेकिन उम्र जरूरी नहीं है पूछने का, लेकिन अगर ऐसा माहौल बन पाता है तो आपको लगता है पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं। वेतन आप पूछ सकते हैं, उनके घर परिवार के बारे में पूछ सकते हैं, उनके पास कितने बच्चे हैं, उनकी मैडम क्या करती है, उनके घर में माँ बाप क्या करते हैं, उनका फैमिली कैसा है, वो मतलब उनका फैमिली कैसा रहन सहन है, ये बातें आप उनसे क्लियर करें। वहां कुछ और माहौल होती है। लेकिन आम जिंदगी में जो आप किसी और व्यक्ति से मिल रहे होते हैं जहां आपको प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं करना है, वहां पे जब आप एकाएक पूछते हैं रोड पे या कहीं भी एकाएक मिलने के बाद, तो सामने वाला को बहुत अंदर से दूसरे फील होता है। और अगर मान ले आपने कभी गलती से पूछ दिया, अगर उसने उम्र बता दिया या वेतन आपने पूछ लिया, तो कृपया आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर विनती है कि आप उस पर कुछ गलत कमेंट ना कर दे। अगर वो उम्र बताते, अच्छा जी ठीक है, बस इतना ही बोलना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक ठीक ओके। वेतन बताए, ओके कहे, ज्यादा कुछ नहीं कमेंट करना है। बहुत सारे लोग क्या करने लगते हैं, बस आप 15,000 कमा रहे हैं, अच्छा आप 20,000 कमा रहे हैं, ओहो आप 5,000 कमाते हैं सर आप लेबर का काम करते हैं, अच्छा सर आप गोलगप्पा बेचते हैं, ओहो अभी तक आप आगे नहीं बढ़े अपने जीवन में, आप इतना ही पीछे रह गए। ये बहुत गंदा दोस्तों बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं सारे लोगों को नहीं कहता, लेकिन बहुत छोटी बातें हैं। हम लोग छोटे थे ना फ्रेंड्स, आपको भी याद होता था शक्तिमान आया करता था, और शक्तिमान जब खत्म होती थी तो लास्ट में मुकेश खन्ना बताया करते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ दोस्त, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ये भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें फ्रेंड्स। मैंने भी आज 2-2.5 साल सेफ शॉप में बिताने के बाद इन सारी बातों को समझा। मुझे लगा कि आप लोग के बीच रखना चाहिए। मैंने अपने सीनियर से इजाजत लिया कि सर मैं इसका ट्रेनिंग अपने टीम में लेना चाहता हूं, तो आज मुझे ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है फ्रेंड्स। मैं बता दूं
आप भी इस बात को गौर कर सकते हैं, जो भी बड़ा काम करे या जो भी छोटा काम करे सेफ शॉप में, आप अपने सीनियर से इजाजत फ्रेंड जरूर लेंगे। मैं रोहित कुमार बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं, आज मैं जिस भी लेवल पे हूं, जहां भी पहुंचा हूं, अपने सीनियर के इजाजत के ही वजह से पहुंचा हूं। मेहनत मैं जो भी करता हूं उनसे पूछ कर करता हूं। आज फ्रेंड्स आपके बीच ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। आप सारे लोग इस जूम मीटिंग में आप लोग आए और सारे लोग सुन रहे हैं। विश्वास करें, मुझे पूरा विश्वास है, इस ट्रेनिंग को समझने के बाद आप एक बेहतर नहीं, एक जबरदस्त लीडर बन के उभरेंगे। ये शुभकामनाएं मेरे साथ, मैं आपके साथ हूं और ये शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। फ्रेंड्स आगे बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, अपने काम से काम रखें। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत छोटा लाइन है ना, लेकिन बहुत बेहतर लाइन है। दोस्त यहां बताना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर की आदत होती है खुद क्या कर रहे हैं इस पर कोई ख्याल नहीं है, दुनिया क्या कर रही है इसकी बहुत ख्याल रखते हैं। वो क्या करेंगे, किसी दूसरे का चुगली अपने सीनियर के सामने करेंगे, किसी नीचे वाले का शिकायत सीनियर के सामने करेंगे और किसी सीनियर का शिकायत नीचे वाले के सामने करेंगे। अरे भाई साहब, आप बिजनेस करने आए हैं या शिकायत का खेला खेलने आए हैं? सर मैं बता दूं, शिकायत करना अच्छी बात है, लेकिन शिकायत ना करें आप सामने वाला से क्यों नहीं बात कर लेते? यदि उसमें गलती है तो उसे डायरेक्ट बताए, सर आप में ये गलती मुझे लगता है, आप ऐसा सही करते तो अच्छा लगता। ज्यादा क्लियर है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप किसी और का शिकायत कर रहे हैं, जरा गौर से खुद को देख ले, क्या आप 100% सही हैं क्या? फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है, हर चीज में अच्छाई और हर चीज में बुराई है। हमारी और आपकी ये 100% कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने काम से मतलब रखें, हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, हम वो काम करें, ज्यादा किसी के जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। अगर हम और आप ऐसा करने में सक्षम हैं, बहुत बड़ा काम हमारे और आपके साथ होगी। फ्रेंड्स आपने एक बात गौर किया है क्या फ्रेंड्स, जब भी बड़े लीडर्स हमारे और आपके बीच आते हैं, वो एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं। स्टेज पर आते हैं, जरूरी बातें करते हैं, नीचे उतरते हैं, बैठते हैं, अगर किसी लीडर से बात करना है जरूरी भर बात करते हैं और चले जाते हैं। एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हुए कभी आपने देखा होगा लीडर्स को स्टेज पर। कारण यही होता है कि वो लोग इस बात को समझ गए हैं, तभी तो आज वो उस लीडर है, वैसे लेवल पे है। यदि वो ये छोटी छोटी बातें नहीं समझे होते तो वहां तक दोस्त नहीं पहुंचे होते। आगे अगर बात करूं फ्रेंड्स, आगे के अपने धूप के चश्मे को हटा दें। जिस समय आप किसी से सड़क पर बात कर रहे हैं या आसपास बात कर रहे हैं, यह सम्मान की इंसानी है और बात करते समय नेत्र संपर्क आपके भाषण में महत्वपूर्णता लाती है। दोस्तों यहां बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों की आदत बहुत गंदी होती है कि किसी से बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं और वो काला वाला जो चश्मा होता है आंख पे लगाए हुए हैं और उसी आंख पे चश्मा लगाए हुए ही बात कर रहे होते हैं। दोस्तों इससे बहुत सारे लोग सामने वाला गलत समझ सकते हैं आपके बारे में। वो ऐसा सोच लेते हैं कि ये रईस बन रहे हैं, ये मेरे सामने बहुत बड़े बन रहे हैं, तो आपकी बातों को नहीं सुन पाएंगे, वो आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे। हो सके जल्दी बातें आपको बहुत कुछ करना हो लेकिन बीच में भी चले जाएंगे, या वो आए हो कुछ आपसे जरूरी बात करने, वो नहीं करेंगे और बीच में ही चले जाएंगे। उन्हें बुरा लगेगा, वो अगली बार बात करने से कतराएंगे। यानी जब भी सामने वाला से बात कर रहे हो तो आप चश्मा हटा ले। आप एक बात गौर किए क्या, मिस्टर माननीय श्री विजयपाल सिंह जी को आप देखे होंगे, स्टेज पर जब भी वो आते हैं, वो स्टेज पर जैसे आते चश्मा लगाकर जरूर आते हैं, लेकिन अभिवादन करने से पहले, हाथ जोड़ने से पहले, हाथ हिलाने से पहले वो अपने चश्मा को हाथ में पकड़ते हैं। उसके बाद लोग उसको प्रणाम करते हैं और अति करते हैं, अभिवादन करते हैं। ये क्यों? माननीय श्रीमान अजय पंडित सर को भी आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स। बड़े बड़े लीडर जितने भी है, माधव सर हो या अजय पंडित सर हो या अपने बिहार के ग्रेट लीडर अविनाश कुमार हो, विश्वास करें फ्रेंड्स, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप ख्याल रखेंगे, आप ज्यादा सफल होंगे। फ्रेंड्स मैंने खुद ये टॉपिक को बनाया और सोचा कि इस पे बात जरूर करनी चाहिए। गरीबों के बीच में अपने धन के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स मैंने एक बार ऐसी गलती की है और उस समय से मैंने इस चीज को सीखा, तो जाके मुझे लगा आज आपसे भी ये बातें रखनी चाहिए। दोस्तों मेरा इंटीमेशन उस समय नहीं था कि सामने वाले को अहित पहुंचाया जाए, लेकिन उसे बुरा लगा था और उसने मुंह पे मेरे बोला था कि सर आप जो बातें कर रहे हैं ये गलत बातें हैं, आपके पास पैसा है इसका ये मतलब कतई नहीं है सर कि हम गरीब है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगा, मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था। फ्रेंड्स उस समय मैं यही समझाने का उनको, मैं फॉलोअप में था और मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा था कि मेरे दादा परदादा पूर्वज के द्वारा दिया गया करोड़ों का मेरे पास जमीन जायदाद है,
लेकिन मैं आज शेप शॉप दिल से इसलिए कर रहा हूं 2-2.5 सालों से, ताकि मैं जिंदगी में बड़ा कर सकूं, मैं खुद के नाम का अचीवमेंट ले सकूं। लेकिन उन्हें बुरा लग गया था क्योंकि सारी बात वो नहीं सुन पाए थे। लास्ट में उन्होंने भी मुझसे माफी मांगी, सर मैं आपकी बातें सारी नहीं सुन पाई। तो मैं आपको भी बता दूं फ्रेंड्स, ये सही है कि हम और आप कभी भी गरीब लोगों के पास जाए। गरीब तो ऐसे कोई होते नहीं है, लेकिन धन की मामले में देखा जाए अगर कोई आदमी गरीब है तो हमें कभी भी फ्रेंड्स नहीं ऐसा काम करना चाहिए। गरीब के सामने कभी भी धन की बात नहीं करनी चाहिए। आज ये जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं फ्रेंड्स, ये बात मैं इसलिए बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सके। मैं एक बार क्लियर कर दूं यहाँ फ्रेंड्स, जितनी भी बातें मैंने बताया है ये सारे कहीं ना कहीं शेप शॉप में इतने कारगर है कि आप सोच नहीं सकते। और मैं इसका पार्ट 1 भी वीडियो आप लोग के बीच लिया था। पार्ट 1 वीडियो में भी मैंने सारी बात किया था, मगर हमारे एक माननीय श्री मिस्टर राजेश जी हैं जो बेहतर यूट्यूबर है, बहुत अच्छा यूट्यूब पर शेप शॉप चैनल चलाते हैं। उन्होंने इस वीडियो को रखा था, मगर बहुत सारे लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए थे। तो मैं रोहित कुमार आप सभी आदमी से आग्रह करता हूं कि उस वीडियो को जरूर देखें, और उस वीडियो को ही ना देखें, अच्छे से अपने टीम में इसको आप सप्लाई करें, लोगों को दे, लोग इसे सुनेंगे। आपके नीचे स्तर के लीडर को जरूर दे, वो अच्छे संस्कार सीखेंगे। विश्वास कर फ्रेंड्स, बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। आज हमारी टीम बहुत तेजी से फास्ट ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे हम ट्रेनिंग सारे अपने लीडर्स को लेते रहते हैं इसी वजह से। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड एंड गो अचीवर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड शेयर करना चाहिए तो शेयर करें, और आप ऐसी वीडियो लगातार चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल बटन पे क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे।